दोस्तों ये है दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कोई शायद ना जानता हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हो कि शोहरत के शिखर पर बैठा इस व्यक्ति का बचपन टपकती छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आपको रोनाल्डो की उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको किसी ने जानकारी दी होगी। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस था। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्डो रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का रोनाल्डो नाम दिया। रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक हैं और जायंट्स फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं और पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी ही नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल के नगर निगम में माली का काम किया करते थे। छोटी सी उम्र में रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से फुटबॉल में ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो को खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में क्रिस्टियानो को एंडोरियन फुटबॉल क्लब ने चुना। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को कैरी बेबी कहकर बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करता और हार जाता, मैदान में अच्छा स्कोर ना बना पाता, तो वह मैदान के बीच में ही रोने शुरू कर देता। क्रिस्टियानो स्कूल से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता था। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था। 10 साल की छोटी सी उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब में चुने जाने के बाद यह 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले प्यार के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट के शुक्रगुजार रहेंगे। बात कुछ यूं थी, रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिसर उनका टेलर लेने के लिए आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम यह मैच 3-0 से जीत गई थी, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने किया। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पास ले जा चुके थे। गोल करने के लिए सिर्फ एल्बर्ट को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया और रोनाल्डो ने गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने जवाब दिया रोनाल्डो उससे बहुत अच्छा बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस हादसे के बाद बहुत मजबूत हो गई और वो आज तक भी दोस्त हैं। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था। इस कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर लिस्बन में रहने जाना पड़ा। रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब उसके माता पिता को पता चला रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ने से और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी के रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आ पड़ा। शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के सबसे ज्यादा करीबी। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक रोनाल्डो ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले थे, जिनके चले जाने के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरों के घर में खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी प्रकार की परेशानियों से जूझते हुए फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। रोनाल्डो ने अपने पहला मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल
खेलने के कारण इस गेम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 1903 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में $17 मिलियन में साइन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो आज भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप के साथ शुरुआत की थी और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियन लीग टाइटल और फीफा कप भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूरी लाइफ में कई टाइटल और अवार्ड्स मिले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की सारी कमाई अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, रोनाल्डो फुटबॉल की आधी कमाई सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। रोनाल्डो अपने दम पर एक अनाथालय चलाते हैं जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्च वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्ड बूट एक्शन किया था, जिसमें 1300 करोड़ रुपए की कमाई हुई। गिरजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। रोनाल्डो ने अपने शरीर में टैटू इसलिए नहीं बनवाए हैं क्योंकि वह ब्लड डोनेटर। ये कमाल का व्यक्ति सबसे महंगे खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे रईसों में बेशुमार है। किसी ने सच कहा है, जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राम में बदल जाए तो आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।